Hi, you're watching English Language Series 21 and I'm Willys Sam from the heart city of India. Today we are going to learn the uses of dare or dare to, need or need to. Because this can be used with the infinitive too, both of these two models, we call them semi-models. So let's see the uses of them. First one is dare or dare to. Both of these semi-models, they are generally used to make negative sentences or an interrogative sentences. Interrogative sentence. For example, he daren't take such a step. वो ऐसे एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता है. जो dare के लिए हिंदी शब्द चलेगा वो है हिम्मत करना. और प्रायः dare to या need to का प्रयोग हम लोग नकारात्मक वाक्य और नहीं तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं. जब हमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में इसी बात को एक्सप्रेस करनी हो, डेयर टू एंड नीड टू को, तब हमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करने की ज़रूरत होती है. और हम यूज़ करते हैं डू, डोंट, डजंट वर्तमान काल के लिए, डिडंट भूतकाल के लिए, और फ्यूचर टेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे विल या वोंट. और जस्ट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम डेरेंट बगैर इन्फिनेटिव के भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी प्रयोग किया, ही डेरेंट टेक सच अ स्टेप. वो ऐसा एक स्टेप उठाने की या कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता है. अगर मुझे उसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में बोलना है तो मैं ऐसा कहूँगी, ही डजंट डेयर टू टेक सच अ स्टेप. पास्ट टेंस, he didn't dare to take such a step. Future tense, he won't dare to take such a step. I hope you have understood this. Now I would like to read out few of the examples that I have made. How dare you call me names? अलग अलग नाम लेकर हम लोगों को नामीकरण करते हैं. सो उस समय हम ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ डेयर यू कॉल मी नेम्स. आप मुझे ऐसे नामों से कैसे पुकारने की हिम्मत करते हो. आई डोंट डेयर टू क्लाइंब दैट ट्री. मुझे उस पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है. डेयर यू चैलेंज हिम टू अ फाइट. क्या आपके अंदर हिम्मत है उससे पंगा लेने की और लड़ने की. हाउ डेयर यू टेक माई मोबाइल. मेरी मोबाइल लेने की को उठाने की आपको हिम्मत कैसे हुई. ही डेरेंट डू दैट. वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता है. शी डेरेंट कम टू माई हाउस. वो मेरे घर आने की हिम्मत नहीं करती है. अगर इन्हीं वाक्यों को आपको टू इन्फिनेटिव से यूज़ करना है तो शी डजंट डेयर टू कम टू माई हाउस. शी डिडंट डेयर टू कम टू माई हाउस. शी वोंट डेयर टू कम टू माई हाउस. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस with two infinitives, present, past and future tenses. Make sure you also practice without the two infinitive which we generally use it. He dare you do that. क्या आपको करने की हिम्मत है. dare you talk to her. क्या आपको उससे बात करने की हिम्मत है. So also practice without the infinitives. I hope you got this rule. Now we move to the next one, need or need to. हिंदी शब्द जो चलता है वो है ज़रूरत. ज़रूरत है. वैसे need का एक प्रयोग है, I need a pen. मुझे एक पेन की ज़रूरत है, जिसमें मैंने नाउन लगाया है. लेकिन need and need to इस रूल में जब हम सीख रहे हैं, ये यहाँ पे मॉडल्स हैं और ये एक रूल बनाता है. ये आपको क्या चीज़ चाहिए हम उसका प्रयोग नहीं कर. आई नीड सम फूड, आई नीड सम वाटर. हम वो वाला वाक्य का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिसमें कि आई नीड मुझे ज़रूरत है. एक रूल नहीं बना रहा मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है. मैंने सहायक सीधे मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया. ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे. यू नीड टू कम हियर ओनली थ्राइस अ वीक. आपको सप्ताह में सिर्फ 3 बार यहाँ आने की ज़रूरत है. यू नीडंट कम हियर एवरी डे. आपको यहाँ रोज़ाना आने की ज़रूरत नहीं है. नीडंट
का प्रयोग मैंने किया और पहले वाले वाक्य में नीड टू लगाकर मैंने प्रयोग किया। रोजी नीड्स टू स्टडी हार्ड सिंस शी हैड मिस्ड स्कूल फॉर अ मंथ। रोजी को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि उसने 1 महीना अपने स्कूल को मिस किया या क्लासेस के लिए नहीं आ सकी, तो इसलिए उसे मेहनत करने की ज़रूरत है। यू नीडंट गेट अप सो अर्ली, आपको इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। वन नीड्स टू बी केयरफुल, किसी को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब ये हमने एस लगाया है, ही शी इट या किसी व्यक्ति के लिए डिनोट हो रहा है वन, सो नीड पे एस लगा। शी नीड्स टू वर्क हार्ड, उससे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। वन नीड्स टू बी केयरफुल। आई डोंट नीड टू मीट हिम, मुझे उससे मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं है। ही नीडंट हैव लॉस्ट हिज टेम्पर, उसे अपना आपा खोने की ज़रूरत नहीं थी। ही नीडेंट हैव, अब मैंने नीडेंट के साथ हैव लगाया, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया और ये अब भूतकाल का वाक्य बन गया। उसे करने की ज़रूरत नहीं थी, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। दे नीडेंट हैव कम ऑल द वे, इतने दूर तक उन्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। नीड शी अपोलोजाइज टू हिम, क्या उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। नीड आई टू डू दिस, क्या मुझे ये करने की ज़रूरत है। नीड यू गो देयर एवरी डे, क्या आपको वहाँ हर दिन जाने की ज़रूरत है। सो लाइक दैट ट्राई टू मेक नेगेटिव sentences, many of them with all the different pronouns, and then try to make many interrogative sentences with different verbs and many pronouns, and then also practice using the infinitive form of this model, in which you practice speaking it in present tense, past tense and future tense. I don't need to do this, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। I didn't need to do that, मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं थी। I won't need to do it again, मुझे ये फिर से करने की ज़रूरत नहीं होगी। So I made all the sentence in all the 3 tenses. I hope you have understood the use of dare and dare to, need to, the semi models. Bye for now. Do subscribe my channel if you haven't subscribed it yet, and if you have already subscribed, I'm so thankful. Thank you so much for doing that. Also thank you for likes and sharing my videos with others, with your family members and friends, and also the comments that you post. I really appreciate that. I'm so encouraged by them. Thank you for that. Bye bye.